बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहसन आरिफ और मैं आपको 10th क्लास का जो न्यू मैथ है उसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला जो पार्ट है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हल करने के लिए जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या चीज़ है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट क्या चीज़ है। अब हमारे पास मैथ हल करते हुए बाज़ वक़्त ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है x² - 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यहाँ से हम x² - 1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। अब अगर हम इसका अंडर रूट लें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए तो x² का अंडर रूट और 1 का अंडर रूट। अब चूँकि हम लोग जब अंडर रूट लेते हैं तो हमें प्लस माइनस साथ में लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अंडर रूट जो है वो स्क्वायर को ख़त्म करता है और स्क्वायर जो है वो प्लस का भी वही है और माइनस का भी वही है। जैसे +2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है और +3 का स्क्वायर देखें अगर वो 9 है और -3 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो वो भी हमारा जवाब 9 ही आएगा। इसी तरह जब हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं तो हम उसके साथ प्लस माइनस का निशान लगाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इससे पहले ये वैल्यू प्लस की थी या माइनस की, इसलिए हम दोनों सूरतों में हम दोनों ही साइंस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है ये स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास +-1 आ जाएगी। ये तो था हमारे पास सिंपल एक मेथड है जिसको हमने इक्वेशन थी हमारे पास जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। लेकिन अगर हमारे पास इसके उल्टी इक्वेशन हो, जैसा कि x² + 1 ये इक्वल है 0 के। अब अगर इसकी हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये जो +1 का है ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके -1 का हो जाएगा, तो x² जो है वो इक्वल है -1 के। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फिर से अंडर रूट लेना होगा, तो x² का जो है अंडर रूट इज़ इक्वल है -1 का अंडर रूट। प्लस माइनस का साइन साथ में हम लगाएंगे। अब यहाँ पे हम x को फाइंड कर लेंगे तो x अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कटेंगे तो x आएगा, लेकिन -1 का अंडर रूट ये अगर आप किसी भी कैलकुलेटर कहीं से भी करेंगे तो ये जो है ये बराबर होता है एरर के, मतलब इसकी कोई वैल्यू निकलती ही नहीं है। अब हमारे यहाँ इमेजिनरी लफ्ज़ तैयार किया है जिसको हम -1 अंडर रूट की जगह पे लिख सकते हैं, और वो क्या है x इज़ इक्वल टू +-1 अंडर रूट की जगह पे i को इस तरह करके लिखते हैं और इसको कहते हैं आयोटा। इसको कहते हैं आयोटा। आयोटा -1 अंडर रूट है। अब अगर हम आयोटा इज़ इक्वल अंडर रूट -1 अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं दोबारा से तो आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास आएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है अंडर रूट से कटेगा तो आयोटा स्क्वायर जो है ये बराबर आएगा हमारा -1 के। अब यहाँ आगे हम देखते हैं कि ये जो है हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1। दिस इज़ बिकॉज शेयरिंग एनी रियल नंबर नेवर रिजल्ट इन अ नेगेटिव वैल्यू। किसी भी रियल नंबर का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव वैल्यू में नहीं है। देयरफॉर इफ इक्वेशन 2 हैज़ अ सॉल्यूशन वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ नंबर जो कि एन इमेजिनरी नंबर है, और वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का। स्क्वायर रूट -1 का जो सॉल्यूशन है वो चूँकि नहीं निकलता तो उसकी जगह पे इन्होंने एक इमेजिनरी नंबर यूज़ किया है। दिस इमेजिनरी यूनिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आयोटा। ये आई का निशान है और इसको आयोटा कहते हैं। इमेजिनरी नंबर ऑफ आयोटा टेल्स अस दैट आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। अब यहीं से हम पहले अपना एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला एक्सरसाइज 1.1 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारे पास
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई मतलब इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करेंगे, ये नहीं है, सिर्फ ये चीज़ है। आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हम सबसे पहले हमें इसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो हमारे पास है और वो है -1। तो इसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में लाने के लिए हमें ऐसा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि आयोटा की पावर को स्केयर में तब्दील कर दे। अब आयोटा 5 जो है, 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, एक आयोटा अलहदा कर देंगे और 4 इसमें से अलहदा कर देंगे। 4 चूँकि 2 की पावर में आता है, 4 के टेबल में 2 आता है, तो हम आयोटा के स्केयर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आयोटा 4 के फॉर्म में। जब हम इसको आयोटा 4 के फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा ये जो है ये ऐसे ही रहेगा और आयोटा स्केयर जो है इसके ऊपर एक स्केयर आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर का स्केयर ये जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 2 4 हो जाता है, और मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो बेस सेम हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, तो आयोटा की पावर 5, मतलब हमारी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आयोटा की वैल्यू तो हम ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन जो आयोटा स्केयर है इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे -1, और ये वाला जो स्केयर है ये हमारा ऊपर ऐसे ही आ जाएगा -1 का स्केयर। अब आयोटा ये वाला बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और इनटू -1 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। माइनस का जब भी हम माइनस की पावर जब भी इवन में होगी, इवन मतलब वो नंबर जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 2 4 6 8 10, तो माइनस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर माइनस की वैल्यू इसकी पावर अगर ऑड में हो, जैसा कि 1 3 5 7 ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, तो माइनस साइन साथ में रहेगा। अब आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 जो है ये होता है आयोटा के बराबर, तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर सकते, तो इसका आंसर जो है हमारे पास आयोटा ही आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि है आयोटा की पावर 16। आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 16 जो है ये पहले ही इवन पावर में है, इसमें से हमें आयोटा अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा की 2 की पावर 8 कर देंगे। 2 की पावर जब हम 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, मतलब आयोटा की पावर 16 हो जाएगी, और वो हमें उसने दी हुई है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी पावर को तोड़ना पड़ेगा स्केयर की फॉर्म में, ताकि हम आयोटा स्केयर की वैल्यू इसमें लगा सकें। आयोटा स्केयर की वैल्यू है हमारे पास -1, और इसके ऊपर पावर है 8। तो जब -1 की पावर, माइनस की पावर अगर इवन में हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई में सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि 1 की जितनी मर्ज़ी पावर हो उसका आंसर सिर्फ 1 ही होता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसका जो उसने हमें दिया होगा माइनस आयोटा की पावर -19। ये 1 नज़र आ रहा है, ये आयोटा है, माइनस आयोटा की पावर -19। अब पावर जो है वो माइनस में है, तो हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने बटे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बटे में पावर लिखेंगे तो वो माइनस वाली प्लस हो जाती है और प्लस वाली माइनस हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, -19 चूँकि माइनस में है तो ये माइनस साथ में लगा रहेगा, और ये आयोटा जब बटे में जाएगा तो ये 1 ओवर माइनस ख़त्म हो गया, तो ये आयोटा की पावर 19 हो जाएगी। माइनस चूँकि ख़त्म हो गया तो आयोटा की पावर सिर्फ 19 हो जाएगी। तो अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, 2 के ऐसे टेबल देखने हैं जो 19 या इससे एक नंबर छोटा या बड़ा आ जाए। तो -1 ओवर आयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम 10 कर लेते हैं। इसको अगर हम 10 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन हमें 19 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आयोटा को -1 कर देंगे एक। आयोटा को जब -1 करेंगे तो 20 -1 19, ये इक्वेशन ऐसी ही रहेगी। ये -1 क्यों किया है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब इज इक्वल टू -1 ओवर आयोटा स्केयर की जगह पे -1 और इसकी पावर 10, साथ में आयोटा की पावर -1। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1
ऊपर ऐसे ही आ जाएगा बटा माइनस की पावर जो है वो इवन में है तो माइनस का निशान ख़त्म हो जाएगा, तो 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही होता है, डॉट आयोटा -1। 1 मल्टीप्लाई बाय जब आयोटा -1 होगा तो ये -1 ओवर आयोटा -1 हो जाएगा। अब आयोटा नीचे चूँकि माइनस में है तो इसको ऊपर ले जाने के लिए इसको नीचे माइनस में रखा था, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये आयोटा प्लस में हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो 1 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आयोटा सिर्फ ऊपर रह जाएगा। जैसे यहाँ से हमने आयोटा को नीचे लेके आए थे तो पावर माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी, इसी तरह इसमें जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी माइनस पावर भी प्लस में चेंज हो जाएगी। तो माइनस आयोटा 1 इसकी पावर है, और 1 अगर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, 27 आयोटा की पावर -26। 27 आयोटा पावर जो है वो -26 में है, तो हम इसको बटे में लिखेंगे, लेकिन सिर्फ आयोटा को ले जाते हैं। 27 जो है वो ऐसे ही रहेगा, 27 ओवर आयोटा 26। आयोटा की पावर बटे में जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अब फिर वैसे ही इसको 2 के पावर में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, और 2 13 था 26, तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी 13 की। तो 27 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसके ऊपर पावर 13। अब पावर जो है वो ऑड में है, तो ऑड में पावर हो तो माइनस का निशान ख़त्म नहीं होता, तो इसका जवाब आ जाएगा -1। 13 जो है इस ये पावर 1 की है, तो 1 की जितनी भी पावर हो उसका जवाब 1 में ही आता है, तो माइनस जो है वो साथ में रहेगा। अब इसको अगर हम ऊपर माइनस को ऊपर कर देंगे या इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -27 ये इसका आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5 को आयोटा की स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो आयोटा 2 इसकी पावर हो अगर 5 तो ये 10 हो जाएगा। आयोटा की पावर 2 की पावर 5 डॉट आयोटा, ये हो गया आयोटा 11 प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, इसके ऊपर फिर एक स्क्वायर डालेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और डॉट आयोटा ये साथ में अलहदा आ गया, तो ये भी आयोटा की पावर 5 हो गई। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -1 की वैल्यू 5 डॉट आयोटा, ये पॉइंट नहीं है, ये आयोटा है जो डॉट है जो कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, साथ में प्लस आएगा, यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर फिर साथ में डॉट आयोटा। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो पावर ऑड में है, ऑड में पावर हो तो माइनस का साइन जो है वो ख़त्म नहीं होता, इसलिए -1 डॉट आयोटा, 1 की पावर 5 जितनी भी हो वो 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे इवन पावर है तो यहाँ पे माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, तो +1 डॉट आयोटा, ये -1 डॉट आयोटा +1 डॉट आयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा 0 के इक्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा और इसकी होल पावर के ऊपर 2 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले आयोटा एक दफ़ा इसको ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं, आयोटा 4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा और इनके ऊपर होल पावर आयोटा। सेकंड, अब आयोटा की पावर 4 है तो इसको आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आयोटा की पावर 3 है तो इसको आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिखेंगे, ये आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे -1 लगाएंगे, और यहाँ पे प्लस आयोटा ये ऐसे ही आएगा, और ये इनके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस ये वाले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और डॉट आयोटा, ये वाला आयोटा ये साथ वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस माइनस -1 हो जाएंगे, और प्लस आयोटा ये भी ऐसे ही आ जाएगा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये -1 का स्क्वायर +1 -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, ये -1 और ये प्लस आयोटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर, -1 +1 ख़त्म, और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा भी ख़त्म,
तो जवाब में बचेगा 0 और 0 का स्क्वायर हमेशा 0 ही होता है। ये हमारा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 और इसके ऊपर होल पावर है -5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक दफ़ा इसको ऐसे ही लिख देते हैं, अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 इंटू -5। अब क्या करेंगे, अब पावर जो बाहर वाली है उसको अंदर वाली पावर ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई -5 ओवर अयोटा की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई -5 इज इक्वल टू 8 5 40 और प्लस माइनस में से माइनस जीतेगा तो निशान अलामत जो है वो माइनस की आएगी, तो अयोटा की पावर -40 और नीचे अयोटा की पावर -25 5 5 25 और अलामत माइनस की आएगी। अब चूँकि ये भी पावर माइनस में है, ये भी पावर माइनस में है, तो हम इनको चेंज कर लेते हैं, माइनस वाली ऊपर ले जाएंगे और ऊपर जो प्लस वाली है उसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पे ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो बड़ी रकम के साथ प्लस रखने के लिए बड़ी रकम को नीचे ले जाते हैं। जब दो आपस में वेरिएबल्स कहते हैं एक्स वाई जी वगैरह को, इनकी पावर जब दो आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो इनका जो बेस अगर सेम हो, जैसे यहाँ पे अयोटा एक बेस है और ये सेम है और इनकी पावर आपस में जो है वो माइनस में है, तो हम इनकी पावर को इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन अगर जब ये एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो पावर हमेशा माइनस होगी, इसमें से एक दूसरे में से माइनस होगी। अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते और इनके बेस सेम होती और पावर जो है वो आपस में जो है वो प्लस हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, अयोटा 1 ऊपर लिखेंगे ओवर अयोटा की पावर -25 और ये जो है इसको +40 नीचे कर देंगे। बेस सेम थी तो पावर आपस में माइनस हो रही थी, ये चूँकि माइनस था तो ये नीचे आगे प्लस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ओवर 1 ओवर अयोटा की पावर 40 में से 25 निकालेंगे तो 15। ये हमारी सेम सिचुएशन बन गई पहले की तरह। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 1 ओवर अयोटा स्क्वायर इसकी पावर 7, 2 7 14 और साथ में एक बच गया तो वो साइड पे लिख दिया। 1 ओवर -1 की पावर 7 डॉट अयोटा यहाँ पे करेंगे। 1 ओवर क्योंकि पावर ऑड में है तो माइनस साइन साथ रहेगा, माइनस साइन का हाथ ख़त्म नहीं होगा। -1 डॉट अयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस अयोटा। अयोटा जो है वो नीचे नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको हम रैशनलाइज भी कहते हैं। मल्टीप्लाई बाय अयोटा ओवर अयोटा इज इक्वल टू ऊपर अयोटा आ गया और नीचे माइनस प्लस माइनस अयोटा का स्क्वायर हो गया। अयोटा का स्क्वायर अगेन -1 माइनस इंटू -1 और ये माइनस माइनस प्लस ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर जवाब आ गया अयोटा। यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 19। अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29, सॉरी 19 नहीं 29। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पिछले वाले सवाल में ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे तो इनकी पावर जो है वो माइनस हुई थी, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी। तो अयोटा एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर 13 + 29 को आपस में प्लस कर देंगे। अब अयोटा की पावर 13 + 29 ये होता है 42 के बराबर, 42 के बराबर। इसको अब स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो अयोटा स्क्वायर, अब स्क्वायर जो है वो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो पावर 42 वापस आ जाए 21 के साथ, क्योंकि 21 2 42 हो जाए। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिखेंगे और इसकी पावर 21 ऐसे ही। अब माइनस निशान जो है इसके ऊपर पावर ऑड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये बड़ा बदमाश है, तो माइनस साइन साथ में आएगा और 1 जो है इसकी पावर बेशक 1000 भी कर दो तो 1 ही रहेगा, तो ये हमारा -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1 नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। इसके बारे में अगर किसी को कोई मुश्किल या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे।